गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जोस्तजू। राधा स्वामी। मैं भी मोहन हो गया, ध्यान मन मोहन का करके मैं भी मोहन हो गया। दुख गया चिंता मिटी, दुख गया चिंता मिटी, आनंद तन मन हो गया। दुख गया चिंता मिटी, आनंद तन मन हो गया। ध्यान मन मोहन का करके कीट संगी की दशा है, रंग गुरु का धार कर। जब खिला घट में कमल, जब खिला घट में कमल, घट मेरा मधुवन हो गया। ध्यान मन मोहन का करके ढूंढता फिरता किसे है, इसलिए तू रात दिन अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया। अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया। ध्यान मन मोहन का करके अपने आपे को भुला कर, गुरु का आपा धार कर। अपने आपे को भुला कर, गुरु का आपा धार कर। आप में आपा लखा, आप में आपा लखा मन आप दर्पण हो गया। आप में आपा लखा मन आप दर्पण हो गया। ध्यान मन मोहन का करके राधा स्वामी की दया का पात्र तुम समझो मुझे। राधा स्वामी की दया का पात्र तुम समझो मुझे। शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, यह सहज साधन हो गया। शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, सहज साधन हो गया। ध्यान मन मोहन का करके मैं भी मोहन हो गया। ध्यान मन मोहन का करके। राधा स्वामी का शब्द है, महर्षि दत्तात्रेय जी महाराज का शब्द है। और इसमें वो जो ध्यान के बारे में जो लोग ध्यान करते हैं तो उससे क्या हालत हो जाती है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो इस संसार में मनुष्य क्यों आता है, इस में जन्म लेकर आता है तो किस लिए आता है? सुख के लिए, सुख प्राप्त करने। इस जीवन का जो लक्ष्य है
वो सुख प्राप्त करना, सुख और शांति। अब सुख और शांति के उपाय हम देखते हैं। कोई समझता है कि धन ऐश्वर्य में सुख है, कोई समझता है भगवान के नाम में सुख है, कोई किसी में सुख को तलाश करता है, कोई किसी में सुख को तलाश करता है। लेकिन उद्देश्य सुख प्राप्त करके, इस जीवन का उद्देश्य इस जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हुए और निज घर पहुंच जाना, जिस घर से जहां पर आए हैं, जो हमारा असली है। यहाँ तो आकर हम टेम्परेरी घर बनाते हैं, जैसे किराए के मकान में रहते हैं, हर महीने चिंता रहती है कि भाई इसका किराया देना। तो यहाँ पर ये किराए का घर है, कब खाली करवा ले वो हमारा मकान मालिक, जो हमारे शरीर का मालिक है, वो कब ये मकान हमसे खाली करवा ले कुछ नहीं पता। और हम कह भी नहीं सकते, उसको टाइम भी नहीं दे सकते हम कि भाई 1 महीना रुक जाओ या 15 दिन रुक जाओ। उसने तो जब उसका आदेश हो गया, उसका हुक्म आ गया, तो इस किराए के क्वार्टर को, किराए के घर को खाली तुरंत करना पड़ेगा, कोई बहाना वहां नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सुख जब जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य जी लेकर आए हैं सुख से जीवन बिताने। सुख शांति से अगर हमारा जीवन बीतेगा तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस जीवन में ही स्वर्ग है, और यहाँ के इस जीवन के बाद कहीं भी स्वर्ग नहीं है। इसलिए इस जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुख शांति किस प्रकार से हासिल हो। असली सुख ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान साधन करने में है। अब ध्यान साधन कैसे करेंगे? अपने अपने सबके पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग हैं। जिसको जितना ज्ञान है, जिसको जितनी जानकारी है, वो उस हिसाब से अपना ज्ञान हासिल करके अपना पूजा पाठ और नियम पद्धति बनाता है। लेकिन जो वास्तविकता है इस जीवन की, गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें? गुरु के द्वारा। अब गुरु को कहाँ ढूंढेंगे? गुरु का कोई एक स्थान नहीं है कि वहां एक ही गुरु है, सब वहां पर पहुंच जाए, गुरु मिल जाए। यही सबसे अत्यंत कठिन काम है, बहुत अत्यंत कठिन काम है ये गुरु का मिलना। ये मिलता है अपने भाग्य से। जिस प्रकार से एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं, एक बिल्कुल भिखारी है और एक राजा है, सेठ आदमी। तो जब उसको कोई कमी नहीं है और एक बेचारा मांग मांग के पेट भर रहा है, नाम एक ही है दोनों का। तो इस प्रकार से कुछ नहीं पता, उसकी लीला न्यारी है कि वो कहाँ किसको कैसा रखेगा, ये उसके हाथ में है, वो भी अपने कर्मानुसार। अब हमें अपने कर्म करने का भी ज्ञान नहीं है कि हम कैसे कर्म करें, तो ये कौन बताता है? ये हमें गुरु के ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। सारी जानकारी हमें गुरु के ज्ञान द्वारा मिलेगी। जिस प्रकार से एक योग्य शिष्य को, जिसको थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल हो गई है और वो गुरु को प्राप्त करना चाहता है, गुरु की तलाश उसकी जारी है। कई लोग गुरु को प्राप्त करने के लिए उसकी तलाश करते हैं जगह जगह, और कहते हैं कि भाई ऐसे वैसे वो गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि पानी पियो छान कर और गुरु पियो जान कर। गुरु तो बहुत सोच विचार करके दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जिस प्रकार से शिष्य अपने गुरु की तलाश करता है, इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य की तलाश में रहता है। कैसा शिष्य चाहिए उसे? सीधा, सच्चा, सरल, सहज भाव जिसके अंदर हो, छल कपट जिसके अंदर ना हो, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, जिसका हृदय का पात्र खाली हो, ऐसा शिष्य चाहिए। ऐसे शिष्य की तलाश में गुरु रहता है, और ऐसा शिष्य को प्राप्त करते ही गुरु भी धन्य हो जाता है कि मुझे ऐसा मिल गया, जो कि जो वो बतलाएगा, ज्ञान देगा, वो सारा चाहता है, सब कुछ उसकी खोज है। और उसको जब मिल जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी जो मंजिल थी दोनों को मिल गई। अब गुरु के ज्ञान के द्वारा वो तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे गुरु का ज्ञान मिल जाए और मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूं।
जो योग्य भक्त है, शिष्य है, तो वो गुरु से चाहता है कि मुझे हर पल जल्दी से ज्ञान मिले, लेकिन गुरु देखकर, समझकर, समय के हिसाब से सोच समझकर वो उसे धीरे 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 रास्ते पे चलाता है। पहले वो उससे कहता है कि वे सत्संग करो। सत्संग करके क्या होता है कि धीरे धीरे सत्संग करके मन निर्मल हो जाता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल हो जाती है, हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं। जब कोई रास्ते पर हम चलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि वो रास्ता आसान हो जाता है, वो मार्ग आसान हो जाता है और उस पर हम बिना घबराए हुए, बिना सोचे समझे हुए आराम से चलते रहते हैं। और जिसकी जानकारी हमें नहीं है, उस रास्ते पर जाएंगे तो हम भटकते हुए जाएंगे, पूछते हुए जाएंगे, डरते हुए जाएंगे, कदम कदम पर पूछेंगे क्या हम वहां जाना है, इस रास्ते पर सही चल रहे हैं। अगर गलत हो गया तो फिर से वापस आएंगे, फिर उस रास्ते को पकड़ेंगे। इसी प्रकार से गुरु बतलाता चलता है कि पहले सत्संग करो, पहले सत्संग करो। सत्संग करके जब समझ आ जाएगी, आधा ज्ञान तो सत्संग के द्वारा ही मिल जाता है, क्योंकि अगर वैसे कोई आमने सामने बतलाने लगे तो हर कोई नहीं मानता। कई लोग तो इस टाइप के होते हैं कि उनको कोई बात बतला, वो कहते हैं हाँ ये तो हमें सब पता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके मन का पात्र ही खाली नहीं है। वो पहले ही कह रहा है कि मेरा भरा हुआ पात्र है, तो मुझे सारा मालूम। अब भाई उनसे पूछो, जब सारी जानकारी है तो फिर किस लिए आए हो गुरु के पास? गुरु के पास खाली पात्र करके आना पड़ता है। अपने हृदय का पात्र खाली खाली हो तभी उसमें कुछ भरा जाएगा। तो गुरु तो देना कुछ चाहता है, लेकिन शिष्य लेना कुछ चाहता है। तो हर कोई कदरदान नहीं होता लेने का। गुरु पात्र देखता है, किसका पात्र कैसा है, क्या वहां पर क्या चीज समाई, किस चीज का स्थान है। महाराज जी कहा करते थे, परम दयाल जी महाराज कहा करते थे कि जब सत्संगी लोग मेरे सामने आते हैं, तो जब तुम लोग मेरे आके मत्था टेकते हो या सामने आपकी आती है, रेडिएशन अगर मेरी जाती है तो आपकी भी आती है मेरे पास। तो वो जो भी सामने भक्त आता था, उसकी रेडिएशन पढ़ के वो समझ जाते थे कि इसके अंदर क्या विचार। सामने पढ़ते ही जो योग्य सतगुरु होते हैं, जो योग्य गुरु होते हैं और उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो रेडिएशन सामने आते ही पता लग जाता है कि ये किस नेचर का व्यक्ति। तो जब उसको उसकी नेचर, उसकी प्रकृति देखकर ही उसको गुरु समझाता है, ज्ञान होता है। क्योंकि रास्ता उसको पता है कि ये कौन से रास्ते से, अगर इसमें कोई खोट है, कोई कमी है, तो कौन से रास्ते से इसका सुधार हो सकता है। तो गुरु बेहतर जानता है कि किस रास्ते से किसका सुधार होता है। और एक ही रास्ते से, एक ही डोर से सबको नहीं बांधा जा सकता, एक ही बात सबको नहीं बताई जा सकती। उसकी प्रकृति के अनुसार सबका ज्ञान अलग अलग है। तो इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख और शांति प्राप्त करना है। और सुख शांति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। और जब गुरु के पास जाते हैं तो अपनी मैं खत्म करके वहां जाएंगे। हृदय का पात्र खाली हो, अपना अहम भाव नहीं हो। जो भी गुरु कहे दामन फैलाकर और बहुत विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, प्रेम के साथ उनकी वाणी को सुनेंगे उनके, और फिर उसके बाद सुनने के बाद उसका पालन करेंगे उनके आदेश। तो वो कहते हैं कि जब गुरु के वचनों पर चलने लग गया भक्त, तो गुरु ने बताया कि भाई जो भी नाम दिया या जो भी साधन बताया कि तुम इस तरीके से ध्यान करो। जिसका भी गुरु ध्यान बताता है उस इष्ट का ध्यान करो, और वो पूरा साधन तरीका बताता है और बैठता है। तो जब वो भक्त उसे करता है, अब इसके बाद का दयाल जी का शब्द है, ध्यान मन मोहन का करके मैं भी मोहन हो गया, ध्यान मन मोहन का करके। जब उस रास्ते पर भक्त चला, गुरु के बताए हुए रास्ते पर उसने ध्यान किया, साधन किया, तो वो कहता है कि जब
ध्यान साधन जिसका बताया गुरु ने, और वो मनमोहन जो हमारे हृदय में परमात्मा अंदर बैठा हुआ है भगवान, जब उसका ध्यान किया गुरु के द्वारा जो तरीका बतलाया था, उससे हमने ध्यान साधना की, पूजा अर्चना की, तो क्या हो गया कि उसका असली रूप अंदर जब मेरे प्रकट हुआ, मनमोहन, जिसने मेरा मन मोह लिया, उसका मनमोहन कहा है, तो मैं भी मोहन हो गया, क्योंकि मैंने मनमोहन का ध्यान किया था। मनमोहन अर्थात मेरे हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसका मैंने ध्यान किया। गुरु ने उसका रास्ता बताया कि किस रास्ते से वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा मिलेगा। तो जब मैंने उस वास्तविक परमात्मा का ध्यान किया, तो मैं भी मोहन हो गया, उसी रूप में मिल गया। मोहन का ध्यान किया और मोहन हो गया, परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा के ही रूप में हो गया मैं भी परिवर्तित, क्योंकि जो उसने बताया था वैसे ही वैसे मैंने किया, आदेश का पालन किया, तो मैं भी तदारूप हो गया, उसके ही रूप में हो गया। अब आगे क्या हुआ, एक तो ये रूप बदल गया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई कि उसको देखते देखते हर समय हर जगह उसको वही दिखाई देता है, अपना सदगुरु दिखाई देता है, अपना सदगुरु, अपना परमात्मा, अपना इष्ट। जहां भी ऐसी निगाह बन गई, वो भजन है ना, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं, पल भर भी तू ना बिसरे प्रभु गीत तेरे गाऊं। तो ऐसी निगाह बन गई कि वो हर जगह वही दिखाई दे रहा है, वही मोहन ही दिखाई दे रहा है, मोहन का ही रूप चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और जब सब कुछ, तो संसार काय में हो गया, प्रभु में, परमात्मा में। इस संसार में कुछ अलग ही नहीं आ रहा है, अलग कोई नजर नहीं आता, केवल वही नजर आता। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो क्या हो गया, फिर आगे क्या हुआ, दुख गया चिंता मिटी, आनंद तन मन हो गया। दुख भी चला गया, चिंताएं भी मिट गई, और तन मन जो मेरा ये था, तन मन आनंदित हो गया, मेरा मन शरीर तन सब कुछ आनंद में हो गया। तो प्रश्न था शुरू में कि हम जीवन में किस लिए आते हैं, हमें जीवन किस लिए चाहिए, सुख प्राप्त करने, सुख और शांति प्राप्त करने। तो जब गुरु के पास तलाश पूरी हो गई और गुरु के पास पहुंच गए, तो उसका ध्यान करके क्या हुआ कि बिल्कुल हर समय वही परमात्मा का रूप हमारे सामने स्थित हो गया। दुख और चिंताएं मिट गई और आनंदित ये मन हो गया, हर समय ये शरीर इतना पुलकित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि तन मन में वही समा गया। तो उसमें परमात्मा में तो आनंद ही है, आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो आनंद रूप है वो, हर समय आनंद ही आनंद मिलता है वहां पर, और कुछ है ही नहीं। इसलिए इस जीवन का लक्ष्य सुख और शांति प्राप्त करना, और सुख और शांति गुरु के ज्ञान द्वारा। गुरु का ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कराता है। परमात्मा दर्शन हमें हो जाता है उस रास्ते पर चलने के, बशर्ते कि उसकी बात मानकर हम उन रास्तों पर चलें। कीट भृंगी की दशा है, रंग गुरु का धार कर। कीट भृंगी, कीट जो होता है, भृंगी होता है, वो भौरी जो होती है मिट्टी का चली जाती है अंदर, और वो छोटा सा बीज रूप होता है उसका, बहुत छोटा, और वो मिट्टी में अंदर घर बना लेती है, और एक दिन वो उसी का ध्यान, भृंगी का ध्यान करते रहती है, मिट्टी के अंदर जाके अपना खोखला सा बना के उसके अंदर केवल उसको भृंगी का ध्यान रहता है, और अंत में उसी वही रूप हो जाता है। तो भृंगी की मिसाल दी उन्होंने यहाँ पर, कीट भृंगी की दशा है, जिस प्रकार से कीट भृंगी की दशा है, उसी तरीके से गुरु का रंग रूप सब धारण कर लिया। रंग गुरु का धार कर, जब खिला घट में कमल घट, मेरा मधुवन
हो गया। और भृंगी, कीट भृंगी की तरह जो कीट है भृंगी नामक, सबने देखा होगा वो मिट्टी में वो भौरी का जो बच्चा होता है छोटा सा, वो उसमें रहता है। जब उसको मिट्टी को उसको तोड़ते हैं तो वो लगा लेती है भौरी, और उसमें वो होता है। फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल उसका हुबहू रूप हो जाता है। तो उसी का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो भी गुरु का ध्यान करता है गुरु के रंग में रंग जाता है और एक दिन वही रूप हो जाता है। ढूंढता फिरता, और जब खिला और जब अंदर परमात्मा रूपी कमल खिल गया तो क्या हो गया? घर घट मेरा मधुवन हो गया। तो घटी में है, मेरे घट में ही मधुवन खिल गया। जब कमल खिल गए अपने हृदय में, घट में, तो क्या हुआ कि वही मधुवन बन गया। और मधुवन वहां है जहां सब आनंदित हैं, सुखी सुख है, शांति शांति है, कोई भी कष्ट में नहीं है, कोई दुख में नहीं है, कोई परेशानी में नहीं है। और हमें सुख, अब ये तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई इस तरीके से मिल गया, लेकिन करना तो बहुत कठिन काम है। ये करना तो इतना आसान नहीं है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टेढ़ी चीज है बहुत, और इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। इसमें जीवन को लोहा पत्थर बनाना पड़ता है। अब जीवन में इसके लिए क्या शुरू से तो ऐसा कर नहीं सकते, ये तो कुछ ही हजारों लाखों में कोई एक आध पुण्यकर्मी आते हैं, भाग्यशाली आते हैं, जो पिछले पुण्य कर्म लेकर आते हैं, तो उन्हें ज्यादा कुछ कमाई करने की जरूरत ही नहीं होती है। उनकी पिछली शेष कमाई थोड़ी बहुत रहती है, वो इस जन्म में सब पूरी हो जाती है। लेकिन अब जिसके नहीं है ऐसा, जिसके साथ वो क्या करेगा? उसके साथ परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सबसे पहले ड्यूटी ये है कि अपने कर्तव्यों का पालन कर्तव्यों की तरह से करें। जो भी कर्तव्य हमें मिले हुए हैं, जो भी हमारी ड्यूटी है, परम पूज्य महाराज जी, परम दयाल जी यही कहा करते थे कि अपनी ड्यूटी को अंजाम दो। सबसे पहले हमारी ड्यूटी, उनका कहना था कि यदि जो पति की जो ड्यूटी है वो पूरी करे, पिता की जो ड्यूटी है वो पूरी करे, परिवार के लिए भरण पोषण की ड्यूटी है वो अपने कर्तव्य निभाए, पत्नी की जो ड्यूटी है, माता की जो ड्यूटी है वो अपना, सबका कोई भी कमी उसमें नहीं रहनी चाहिए, प्रेम से सबके साथ वो ड्यूटी हमारी। अगर कोई लड़की है तो पूर्ण परिवार में अपना कर्तव्य पूरा करे सबके लिए। स्त्री है तो पूरे परिवार, पति, बच्चों, अपने रिश्ते के लिए अपना कर्तव्य पूरा करो, तभी पूर्ण हो पाओगे। क्योंकि पूर्णता प्राप्त करनी है सुख प्राप्त करने के लिए। वो कब मिलेगा? जब हमने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दिया है, दिल से। वहां कोई कमी नहीं है, वहां हमारा स्वार्थ नहीं था, वहां क्या था? निस्वार्थ भाव कि हम यहाँ पर दुनिया में इस परिवार में इसलिए आए हैं कि उसने हमारी ड्यूटी लगाई है। उस परमपिता परमात्मा ने इस परिवार में हमारी ड्यूटी लगाई है, और उसने जब हमें इस काबिल भेजा, इस परिवार के काबिल समझ कर भेजा, तो इस परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारी मेन ड्यूटी क्या है? इस परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, सही तरीके से संतान पैदा करना और प्रेम से उनका लालन पालन करना, उस परिवार को चलाना। ये स्त्रियों की, एक पत्नी की ड्यूटी है। और बच्चों की ड्यूटी जो बच्चों की है वो उन्हें पूरी करनी चाहिए। तो जो शुरू से ही हम बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते चले जाते हैं उनको समझ आती जाती है। तो और लड़का है तो अपने माता पिता का, बहन भाई का, अपनी जिम्मेदारियों का निभाव करते हुए निभाएगा, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, तभी पूर्ण जीवन का लाभ पा पाएगा। और यदि पुरुष है तो परिवार का भरण पोषण, पत्नी, बच्चे, समाज तथा रिश्तों को निभाते हुए, सजग रहते हुए, सभी के लिए कर्तव्य अलग अलग हैं। और एक और
पुरुष के लिए माता पिता हैं, दूसरी ओर पत्नी है। लेकिन दोनों ही जिम्मेदारियां निभानी है, और सारे कर्तव्यों को जिसने प्रेमपूर्ण तरीके से निभा दिया वही एक सफल व परिपूर्ण पुरुष है। जो भी जिम्मेदारियों से भागता है वहां पूर्णता नहीं है। जिम्मेदारी काम जब आते हैं तो हमें वो लगन से, प्रेम से पूरा करना है, ना कि क्रोध से। तो परिपूर्णता अगर प्राप्त करनी है, जीवन का सुख प्राप्त करना है, तो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से उनका पालन करना है। और जो क्रोध करता है, परेशान होता है, वो अपरिपूर्ण है, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो सारे संसार के साथ है, एक हमारे साथ के लिए थोड़ी है। हर इतना बड़ी दुनिया है, हर परिवार में यही करना है सबको। तो अपनी अपनी ड्यूटी अगर सब समझ लें तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। जब जो जिसको आदत होगी अपने परिवार में जिम्मेदारी निभाने की, वो दूसरों की भी मदद कर दो। जो अपने परिवार में ही जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो दूसरों की भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरों की भी परेशानी को समझता है। तो इसलिए अगर परिपूर्णता प्राप्त करनी है, पूर्ण होना है, संसार का सुख प्राप्त करना है, तो पहले सारी ये जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। क्यों? परम पूज्य परम दयाल जी महाराज ने कह दिया है कि जब ये सारी ड्यूटी पूरी दुनिया की, परिवार की, समाज की, अपने माता पिता की, संतान की, सारी जब ड्यूटी आपकी पूरी हो जाएंगी, तभी आप विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, वो जग फिरे साधु जा। तो जब ये धन संतान की सबकी ड्यूटी पूरी हो जाएंगी, परिवार से प्रेम के साथ जीवन यापन करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जब वो सब काम पूरे हो जाएंगे, तभी रास्ता आता है विषयों से उदास होकर परमार्थ। ये तब की दशा है। ये शुरू से तो मैंने बताया कि कोई भाग्यशाली इंसान होता है जो पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि आते ही उसको सारा वातावरण सुलभ हो जाता है और वो अपनी ध्यान साधना शुरू कर देता है। एक लड़का था, परिवार था, लेकिन जैसे सब पूजा पाठ करते थे मंदिर में अपने घर के भगवान की जाकर, वो भी करता था। और वो 11वीं क्लास में था, उससे भी पहले से करने लग गया था। तो उसके माता पिता ने एक बार देखा कि देखते हैं हम जब छोटा था तब इसे की पूजा कैसे करता है। तो वो वहां तक जाकर जाता था, उसको किसी ने बताया नहीं, सब और तरीके से पूजा करते थे। वो वहां जाकर जो भी रखा हुआ होता जाकर बैठता, आंख बंद करके बैठ जाता था। वो 11वीं क्लास में आ गया तो उससे पूछा गया, भाई कि ये तुमने ये किसने बताया इस तरीके से तुम्हें तो करते हो? हम तो सब ऐसे करते हैं पूजा की, भाई कुछ पढ़ा, पाठ किया, दीपक जलाया, आरती करी। तुम तो ना दीपक जलाते, ना आरती करते, ना धूप दीप जलाते, तो तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ। किसका? प्रभु का। किसका? प्रभु का। तो मुझे नहीं पता, उसे इतनी समझ नहीं थी। कब बस मेरा ये मन करता है कि मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा भगवान मुझे मिल गया, यही पूजा है। तो ऐसे कर्मयोगी पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से होते हैं, उनका ऑटोमेटिक सब चलता है। पिछले जन्मों की जो कमाई रह जाती है, ऐसी आत्माएं वो पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं जन्म लेकर, लेकिन हमें नहीं पता, उनको कोई बताता भी नहीं, तब भी वो करने लग जाते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग है। तो हम सारे संसार की अपने जो हम दुनिया में आए हैं, तो सबसे पहले परिवार की ड्यूटी निभाएंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। और यदि हम उसमें पूर्ण नहीं होते, हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाते हैं ना, और हमें ये समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं कोई नया काम नहीं है। हमारे रिश्तेदार जो हैं वो भी यही कर रहे हैं, जो परिवारजन है वो भी यही कर रहे हैं, और जो हमारे बहन भाई हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने परिवार में अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं कोई नया काम तो नहीं करता। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियां सबको दिखाई देनी चाहिए,
और प्रेम के साथ जिम्मेदारी निभाते रहना चाहिए। और यदि हम दूसरों कुछ असफल व्यक्तियों को देखते हैं जो कि उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए फेल हो गए, असफल हो गए, तरीके से नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारियों को, तो उनका परिवार बिखर जाता है, तमाशा दुनिया देखती है और उनकी परेशानियां, समस्याएं सड़कों पर आ जाती है। घर से बाहर जब बात निकल जाती है, असफलता होती है, तभी घर के बाहर जाती है। जो समझदार लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके घर की बात का पता भी नहीं लगता, इतनी प्यार से सब जिम्मेदारी निभाते हैं कि कहाँ कौन सी समस्या दूर हुई। तो ये समझदारी की बात है और वो नासमझी वाली बात है। तो इसलिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं वो हमें ही निभानी है। सबसे पहले हम इस परिवार में ड्यूटी निभाकर समझेंगे कि यदि हमने यहाँ कर लिया तो हम भगवान की ड्यूटी भी निभा सकते हैं। जो यहाँ का नियम करता है वो वहां का नियम भी कर ले, क्योंकि उसको आदत पड़ गई अपनी जिम्मेदारियां निभाने की, अपने नियम से काम करने की। और जो नहीं कर सकता ऐसा, उसको परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, फिर उसी में रहते रहते उसे अपने विचार सही करने पड़ते हैं। जो दूसरों के प्रति विचार सही रखता है उसको कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। जिसके मन में दूसरों के प्रति गलत विचार नहीं आते, किसी की बुराई नहीं आती, निस्वार्थ भाव से काम करता है, भलाई की भावना रहती है सबके, उसके जीवन में कभी भी परेशानी, कष्ट आ ही नहीं सकता। उसके सारे काम बनते चले। ये सब प्रैक्टिकल की बात है, थ्योरी की बात नहीं है। जो भी करेगा वही सुख पाएगा, जो करके देखेगा उसको पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये जवानी सुनने की बात है, लेकिन करते हैं हम तो इसका रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। तो सुख से जीवन बिताने के लिए हम दुनिया भर के ये काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परिवार में कैसे करेंगे। उसके बाद जब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, बच्चों की परवरिश हो गई, संतान को संतान के ख्याल से पैदा किया, जो शुरू से ही ज्ञान था कि संतान को संतान के तरीके से पैदा किए, पालन पोषण उसके तरीके से किया, वहां कोई कमी नहीं दिखाई दी, तो हमारा जीवन एक पूर्ण जीवन होगा और सुख से बीतेगा, सुख शांति से बीतेगा। लेकिन ये भी सबके कर्म हैं अलग अलग, क्योंकि कर्मों के अनुसार ये दुनिया चलती है। तो जब सुख से जीवन बिताने का अब और क्या उपाय है? सुख का उपाय है सुंदर विचार रखना। जहां पर सुंदर विचार होंगे वहां दुख का कारण नहीं होगा, दुखी नहीं आएगा। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहां पर सुमति है, सुंदर विचार हैं, एक राय हैं, वहां पर सारी सुख संपत्ति है। रामायण की चौपाई है तुलसीदास जी की, जहां सुमतियां सब एक राय से हैं, वहां पर सारी संपत्ति, सुख संपत्ति, नाना प्रकार की सुख संपत्ति मिल जाएगी। और जहां कुमति है, एक दूसरे की बात ही नहीं मानता कोई, सब अलग अलग, एक पूरब को चलता है, पश्चिम को चलता है, वहां पर अनेक विपत्तियां आएंगी और विपत्तियों का निदान नहीं हो पाएगा। ये पहचान है जो ऋषि महर्षि लिख गए। रामायण की चौपाई है, मैं नहीं कह रही हूँ। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां पर कुमति है, एक राय नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को पालन ठीक से नहीं करते, वहां पर अनेकों विपत्तियां आएंगी और उनका कोई भी निदान, समस्याओं का समाधान नहीं दिखाई देगा। अर्थात सुंदर विचार रखने। सुमति का मतलब है सुंदर विचार, सुंदर बुद्धि, और सुंदर अच्छे अच्छे विचार रखने हैं, किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं रखने हैं। और अगर ऐसा होगा तो कोई भी जीवन में दुख परेशानी आ ही नहीं सकती। तो जब सुंदर विचार से हमारा जीवन परिपक्व हो जाता है तो हमारा जीवन क्या होता है? एक साधु संतों की तरह, क्योंकि वहां पर गलत विचार के लिए स्थान ही नहीं है। उसका भूल से भी गलत विचार नहीं आ सकता उसके दिमाग में। और तब क्या होता है? जब सुंदर विचार है, दूसरों की भलाई की भावना है, परोपकार की भावना आ जाती है, तब हम
ज्ञान दीक्षा के अधिकारी हो जाते हैं, गुरु के पास जाने के अधिकारी हो जाते हैं। गुरु के पास तो जाते हैं, इसका संस्कार पहले से जाएगा, लेकिन उसकी दीक्षा के, शिक्षा दीक्षा, उसके ज्ञान के, उसके नाम के वो समय आ जाता है कि अब उसकी आवश्यकता हो गई। वो तो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको पहले ही गुरु नाम दे देता है, लेकिन असली समय परम पूज्य परम दयाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार वही समय है कि अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, विषयों से उदास सुंदर विचार रखते हुए इस अवस्था में पहुंच गए कि अब हमें गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कौन सा? प्रभु को प्राप्त करने का। तो इतनी तैयारी जब हो जाएगी तब गुरु के ज्ञान के हम अधिकारी हो जाएंगे। और ज्ञान हमें योग के लिए आवश्यक है। ज्ञान क्यों आवश्यक है? योग। योग क्या है? तो योग का मतलब मिलाना, जोड़। किससे मिलाना? अपने आप को प्रभु से मिलाना, परमात्मा के से मिलाना। और उसका तरीका, उसका ज्ञान गुरु देता है कि किस तरीके से हम उससे मिलना है। ध्यान करके जब एक का ध्यान करते हैं तो मैं और तू है। अब जब ध्यान करते हैं तो वो तू जो है, तू का मतलब परमात्मा, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। अंदर तो है, प्रवेश नहीं करता है, अंदर है, लेकिन हमें उसको देखने की का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि किस तरीके से अंतर के दर्शन करेंगे। तो वो जब हमें ज्ञान मिल गया, उस रास्ते पर चलने लगे, तो क्या होता है फिर? क्या जब उसमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो क्या करता है कि जहां से हमारा आगमन हुआ था, जहां से हम अपने निज घर से आए थे, जो हमारा असली घर था, हम तो इस घर को, ईंट पत्थरों के घर को अपना घर समझते हैं ना, लेकिन असली घर तो जहां से हम आए हैं वही। जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? भाई जीवन के लिए तो हमने ये घर बना लिया, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? अपने घर के जाने के लिए तैयारी है सारे जीवन। क्योंकि सारे जीवन जो हम तैयारी करते हैं घर की और कामों की, तो किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति करने के लिए, सुख शांति के लिए। कि जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी होंगी हमारा सुख से जीवन बीते। अगर अपने काम आ गई हमारी, ऐसी अवस्था में हमें गुरु का ज्ञान चाहिए, क्योंकि बिना योग के हम अपने घर नहीं जा सकते। जब तक योग का साधन नहीं सीखेंगे, योग साधन सीख के ही हम अपने निज घर वापस जा सकते हैं। और योग के लिए गुरु का ज्ञान अति आवश्यक है। तो योग तभी कर सकते हैं जब हम गुरु से प्रशिक्षित होंगे, गुरु का ज्ञान हमें हासिल हो जाएगा। जिस प्रकार से कि हम जब दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, उस प्रभु परमात्मा का विधान है इस दुनिया के लिए कि जब हम दिन भर थक जाते हैं तो इसलिए उसने रात बनाई है कि रात को आराम से सो जाए। और जब रात को सोने के बाद जब सुबह हम उठते हैं तो एकदम तरोताजा, एकदम फ्रेश उठते हैं, नई स्फूर्ति, नई ताकत होती है सुबह जब हम उठते हैं। और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम फिर से दिन भर के काम के में लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम रात को सुख शांति प्राप्त, नींद में जब हम सो जाते हैं तो हमें सुख शांति प्राप्त हो जाती है, हम कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। तो अर्थात हम अपने निज घर पहुंच जाते हैं और वहां से फिर हम वापस आते हैं तो नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर। तो इसी प्रकार से वो तो सोने की है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, बना रखी है उस भगवान ने, परमात्मा ने, उस सदगुरु ने। लेकिन जागृत में वो सुषुप्ति वाली है अवस्था। जब जागृत में हम सब कर्म किस तरीके से सीखेंगे कि हम इसी प्रकार से जब हम ध्यान समाधि लगाते हैं तो गहरी निंद्रा की समान है। जैसे रात में सोए और सुबह नई शक्ति मिल गई, इसी प्रकार से चाहे रात को सो, अगर घंटा आधा घंटा हम ध्यान में बैठ गए तो जो हालत रात को सोने के बाद सुबह को हमें नई शक्ति मिलती है, वही शक्ति ध्यान साधना के बाद मिलती है। और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सब कुछ मिल गया,
और एकदम शांत मन, सारी कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बिल्कुल तरोताजा हो जाता है आदमी, नई स्फूर्ति, नई ताकत मिल जाती है। तो ये सबके लिए योग करना बहुत जरूरी है, योग ध्यान, क्योंकि इसके बिना सुख शांति नहीं है। जो नहीं करता उसको सुख शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सुख शांति कहाँ है? अंतर में। अगर सुख शांति चाहिए तो गुरु के ज्ञान द्वारा हम अंतर की साधना करें, अंतर का ध्यान करें, ना कोई विपत्ति आएगी, ना कोई कष्ट आएगा। उससे क्या होगा कि हमारा मन अंदर से शांत होगा, सुंदर सुंदर विचार आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, हम कुछ भी गलत करने से बचेंगे, निस्वार्थ भाव से अपनी सारी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। क्यों? कि जब हम अंतर में बार बार, जब रात को सोने के बाद हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और जब हम ध्यान साधना करेंगे, अब रात में मिल गई हमें और सुबह को फिर हमने साधना की, फिर मिल गई हमें ऊर्जा, शाम को फिर की तो फिर मिल गई। तो कितनी बार हमें नई शक्ति मिल रही है, नई ताकत मिल रही है। ऐसे लोग बीमार भी कम होते हैं, जिन्हें बार बार अंदर से ऊर्जा मिलती है। और जो ये नहीं कर पाते उनके साथ थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हम अगर जब करके देखते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। तो ये उदाहरण के द्वारा सबकी समझ में आ गया होगा कि योग लगाने की, जब हम योग लगाएंगे तो उसके लिए गुरु को ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के हम योग लगा नहीं सकते। इसलिए, और जब योग नहीं लगा सकते तो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे। परमात्मा के साथ जुड़े रहने के लिए, उसकी धार से लगातार जुड़े रहने को ही योग कहते हैं। जब उससे हम मिलते हैं, योग कहाँ होता है? उसके ध्यान में। जब उसका ध्यान कर रहे हैं तो वो हमारे साथ है, ध्यान में हमारे, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो फिर एक ही रूप तो हो गया, वो ही तो है हमारे अंदर, तो उसी का रूप हो गए। जाना तो तुम्हें ही हो जाएगी। जो तो उन्हें तुम्हें जान गया, जो परमात्मा को जान गया, वो उसका ही रूप हो गया। उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। तो उसको प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के साथ योग करने के लिए, जुड़े रहने के लिए, उसकी धार से लगातार जुड़े रहने के लिए को ही योग कहते हैं। परम पूज्य महाराज जी, लालचंद जी, कैप्टन साहब, ये कहा करते थे कि मैं लगातार उसकी धार से जुड़ा रहता हूँ। क्या करते थे सत्संगों में? कि मैं लगातार उसकी धार से जुड़ा रहा, ये शब्द बोला करते थे। कोई भी जाता था तब भी ये कि मैं लगातार उसकी धार से जुड़ा रहता हूँ, वो धार मेरे अंदर आती है। तो जब इतना सूक्ष्मता, ध्यान करते करते सूक्ष्मता आ जाती है अंदर से, तो क्या होता है कि हमें महसूस होने लगता है। अब क्यों हम नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारा दिमाग दुनिया में बटा हुआ है, माइंड डाइवर्ट है चारों तरफ, इसलिए एकाग्र चित्त नहीं होता। ध्यान करके, योग करके, योग साधन करके हम एकाग्र चित्त होते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करके एक ही रूप में। तो जब हम इस अवस्था को प्राप्त होंगे, उससे हमारा तार जुड़ा रहेगा, तो फिर क्या होगा? हमारा योग साधन शुरू हो जाएगा। और यदि ये हमसे करना आ गया, उसकी धार से हम जोड़ना शुरू हो गए, तो क्या होगा? फिर हमें हर जन्म में भटकना नहीं पड़ेगा। तो 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं, फिर हमें हर योनि में भटकना नहीं फिरना पड़ेगा। फिर हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया एक बार, तो फिर अपने निज घर आसानी से पहुंच जाएंगे। क्योंकि निज घर जाने का, अपने जो हमारा परमानेंट घर है, जिस घर से हम आए हैं यहाँ पर जन्म लेकर, उस घर का रास्ता हमें मालूम हो गया, तो उसके अपने निज घर जाने में आसानी रहेगी। फिर हमसे कोई ये नहीं होगा कि जी, अगर मान लो हमारा घर है, बैंक में गिरवी रख गया, लोन लिया है वहां से और लोन नहीं दे पाए, तो बैंक वाले आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, जी घर खाली करो। कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमसे कहे घर खाली करो। हम अपने आप ही, क्योंकि हमें रास्ता पता लग गया, हम अपने आप ही सीधे अपने घर चले जाएंगे। ये घर बिना तगादी के खाली करो। यह है योग का ज्ञान, परमात्मा के रास्ते पर चलने का ज्ञान, अपने निज घर पहुंचने का ज्ञान। तो ये इसमें दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, जब खिला घट में कमल घट
मेरा मधुबन हो गया। सुख की प्राप्ति हो रही है, घट में कमल खिल गया है। ढूंढता फिरता किसे है, किस लिए तू रात दिन, अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया। कहाँ ढूंढता फिरता है, किसे ढूंढता है तू रात दिन? जो गुरु ने जब ज्ञान दे दिया तो हृदय में अपने आप ही दर्शन हो गया, ऑटोमेटिक दर्शन हो रहा है, क्योंकि रास्ता मिल गया, ज्ञान मिल गया। तो जब जरा सा गर्दन झुकाई, तुरंत दर्शन हो गया। तो दर्शन हो गया तो फिर कुछ बाकी नहीं रहा। अपने आपे को भुलाकर गुरु का आपा धार कर, आप में आपा लखा मन, आप दर्पण हो गया। और अपने आप को तो बुला दिया, जिसका ध्यान कर रहे हैं उसी रूप में हो गया, वही रूप मिल गया। अपने आप दर्शन उसका हो गया, अपने आप को मिटा दिया, क्योंकि योग करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। और अपने आप जब दर्शन हो जाता है, जब हृदय में उसका ध्यान करते हैं तो स्वयं ही दर्शन होता है। अपने आप को बुलाकर गुरु का आपा धारण कर, उनको धारण कर लिया, मस्तक में धारण कर लिया। आप में आपा लखा मन, आप दर्पण हो गया। इतना शुद्ध हृदय हो गया कि वहां पर और किसी चीज के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रहा, केवल परमात्मा का वास हो गया। जब उसका निवास स्थान हो गया तो वो निवास स्थान तो पवित्र हो गया, उसमें तो कुछ कमी नहीं रही। तो अपने आप वो लख रहा है, हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही वो हमारे सामने है, आत्म दर्शन हो रहे हैं। और जब ऐसी अवस्था आ गई तो क्या हो गया, हमारा मन दर्पण के समान हो गया। दर्पण हो गया, जिधर से भी देखो वही दिखाई देगा उस दर्पण में, क्योंकि योग हो गया, योग परमात्मा से हमारा योग हो गया, इसलिए वही दिखाई देगा चारों तरफ। उस दर्पण में देखेंगे तो, क्योंकि हमारा मन इतना उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और साफ हो गया कि उसके सिवा कोई दिखाई नहीं। राधा स्वामी की दया का पात्र तुम समझो मुझे। अब क्या है, पात्र कब समझा जाएगा, जब ऐसी दशा आ गई। कितनी विशेष दशा हो गई, तो ये विशेष दशा किसकी होती है, जो गुरु का प्यारा होता है, उस पर उनकी दया होती है। जब उनके, कहते हैं ना कि किसी के सेवा करके, किसी का मन जीतकर उससे कुछ ले सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने ऐसा कार्य कर लिया तो फिर हम पात्र बन गए, और उनकी हम पर दया 24 घंटे बरस रही है। फिर हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं, एक ताकत नहीं है कि जो हमारा बाल बांका भी कर दे। हमने अगर गलती से भी कुछ सोच लिया, वो भी पूरा हो जाना है। मन में, दिमाग में एक लहर आई, भावना आई, और इधर वो पूरी तरीके से आ भी नहीं पाती कि वो पूरी हो जाती। और अब क्या है, जब उनकी दया हो गई, पात्र बन गए, राधा स्वामी की दया हो गई, तो क्या हुआ, शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, ये सहज साधन हो गया। अब शांत हो गया मैं, निर्भ्रांत हो गया, सब विपत्तियां जाती रही, सब कष्ट जाते रहे, अब शांति और सुख मिल गया। और ये साधन जिसको मैं कठिन समझता था, गुरु के ज्ञान के कारण सहज साधन, बहुत सरलता का रास्ता मिल गया। वो रास्ता मेरा बहुत आसान हो गया, एकदम सरल हो गया। तो अब मुझे कोई भी कठिनाई नहीं है। तो हमारा प्रश्न निकला था कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, सुख शांति प्राप्त करने। सुख शांति प्राप्त करने का क्या तरीका है, जो मैंने इस शब्द के द्वारा बतलाया। इतना बढ़िया दाता दयाल जी का शब्द आज निकला था कि पूरा रहस्य जीवन का सब इसमें समाया हुआ था। तो ये दाता दयाल जी के शब्द गूढ़ हैं,
रहस्यमयी है, लेकिन पूरा ज्ञान है इसके अंदर। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, जो कुछ इसमें आया है पूरा बतला दिया जाए जीवन के बारे में, यदि एक तरफ हम इन सब कामों को नहीं करते हैं, भाई परिवार की जिम्मेदारियां नहीं ठीक से निभा पाते हैं प्रेम से, और हम बला टालते हैं काम की, तो क्या होगा, उससे हमें नुकसान होगा। और हम कहेंगे वे पूजा कर ली क्या? हाँ, पूजा कर ली। कैसे करी पूजा? जाके राम 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 रटते रहे। अब क्या राम राम रटने से राम मिल गया? प्रभु प्रभु मिलेगा, प्रभु प्रभु करने से प्रभु मिल जाएगा? परमात्मा परमात्मा शब्दों को रटने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर यदि हम खाना बन के तैयार है थाली, और हम उससे कहेंगे भोजन भोजन भोजन, खाना खाना खाना, क्या हमारा पेट भर सकता है? नहीं भरेगा। शब्दों को रटने से हमारा काम नहीं हो सकता, भोजन भोजन करने से हमारा पेट नहीं भर सकता, जब तक वो खाना हम खाएंगे नहीं। पानी पानी करने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, जब तक पानी अंदर नहीं जाए। इसी प्रकार से परमात्मा का नाम लेने से परमात्मा अंदर नहीं पहुंच जाएगा। जब उसका ध्यान साधन करेंगे, गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा, किस तरीके से उससे योग करेंगे, ध्यान करेंगे, साधन करेंगे, तभी वो हमें प्राप्त होगा। वरना तो पूरी जिंदगी, किसी के तो कई जीवन निकल जाते हैं, तभी तो 84 लाख योनियां बताई हैं। कई जीवन निकल जाते हैं और उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसका तरीका ही नहीं बताता कोई। तो भाग्यशाली नर होते हैं जिनको ये सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है चारों तरफ कि वो उसको इस तरीके की बातें सुनने को मिले। बहुत आत्माएं भाग्यशाली होती हैं। वरना तो एक से एक ज्यादा दुनिया में भटक रहे हैं, उनको सुख शांति नहीं मिलती, ही नहीं सुख शांति, क्योंकि उनके दुष्कर्म आगे आते हैं। उनके दुष्कर्म उनको अच्छे रास्ते पर बढ़ने नहीं देते। परमात्मा को हम मान तो लिया, हमने समझ में तो आ गया हमारा कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये गुरु है, ये सतगुरु है, जानते हैं हम, जानत है पर मानत नहीं। जानते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं। मानेंगे कब? जब ज्ञान मिलेगा। और वही मैंने जब शुरू में बताया था कि जब एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको कहो कि भाई ऐसा है, कोई बात बतलाओ, तो वो कहता नहीं ये तो सब मुझे मालूम, ये तो सारी बात मुझे जानकारी है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें परमात्मा को जानना भी है और मानना भी है। इसको जाना नहीं, छुआ नहीं, देखा नहीं, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंखों से देख लिया, दर्शन कर लिया, उसका अनुभव है, लेकिन इन आंखों से नहीं, अंतर की आंखों से, इन आंखों को बंद करके शांत चित्त बैठ कर ही उसको देखा जा सकता है। सतगुरु ही परमात्मा के दर्शन करा सकता है। केवल सतगुरु ही परमात्मा से मिला सकता है, और दुनिया में कोई भी मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जो हमें परमात्मा दर्शन करा सके, परमात्मा से मिला सके। क्योंकि जीवन हमें जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला है कि सोने से सारी आयु हमारी पूरी हो जाए। जाकर जागृत होकर, मैंने अभी बताया कि रात को जब सो जाते हैं हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, सुबह जब उठते हैं काम में लग जाते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन अब वो सुषुप्ति की अवस्था है, और जब हमारी जागृत अवस्था में सब कुछ करेंगे तो हमें बहुत अनुभव प्राप्त होगा, अंतर से शांति आएगी। जब एक परिपक्वता से परिपूर्णता हमें मिल जाएगी और हमारे अंदर मन शांत ही शांत रहेगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी और ना कोई कुविचार उठाए। तो जीवन हमें जागने के लिए मिला है, लेकिन हम जीवन में जागते नहीं, गहरी निद्रा में सोते रहते हैं। हम नींद को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि नींद जब उठते हैं तो समझते हैं कि आहा बड़ा आराम है, लेकिन जब उस अंतरदशा में आदमी पहुंचता है तो वो सोचता है कि इससे बढ़िया सुख तो कहीं है ही नहीं। लेकिन जब जिस प्रकार से भूख लगी है, खाना पेट भर के खा लेंगे, कितनी संतुष्टि होती है, कितना अच्छा लगता है, कितना बड़ा सुख प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है।
कि आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई अब कुछ भी बढ़िया चीज दे, कितनी पसंद की चीज नहीं खा सकते हम, भैया पेट में जगह नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हो गए, हमारी इंद्रियां शांत हो गई जो भूख से तड़प रहे थे। तो इसलिए ये जीवन मनुष्य को बड़े प्रयत्नों के बाद मिला है, बड़ी 84 लाख योनियों के बाद मिला है। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तब अंत में मनुष्य का जीवन मिलता है, और ये अंतिम जीवन होता है मनुष्य का। इसके बाद में अगर कर्म सही नहीं है तो मनुष्य का जीवन फिर से नहीं मिलेगा, फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो जो अगर हमें ज्ञान है और सदगुरु ही हमें जगाता है, और कोई हमें जगा नहीं सकता। हम तो सारा जीवन सो के ही बिता देते हैं, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया इस जीवन में जागृत अवस्था में। हम तो सो कर भी अनुभव, क्योंकि जब सो जाता है तो क्या अनुभव हुआ उससे। और उसमें तो रात को एक मृत्यु जो है वो एक गहरी निद्रा है, रात को हम सो जाते हैं वो हल्की निद्रा है, उसके बाद जाग जाते हैं। मृत्यु एक लंबा ख्वाब है, लंबी निद्रा है, उसके बाद हम जागते नहीं, फिर तो निज घर पहुंचकर जब वो जगाता है तब जागते हैं, जब अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सतगुरु ने ये जागृत होकर, जागृत अवस्था में ध्यान समाधि लगाकर ज्ञान प्राप्त करके सब कुछ अनुभव कर लिया है। इसलिए वो हमें परमात्मा से को प्राप्त करने का रास्ता बताता है, और हमें सतगुरु पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिल सकता। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं गौरी खोजन चली रही किनारे बैठ। किनारे बैठ कर तो कुछ भी नहीं मिलता। नदी में की खोज की जाए कोई इसके अंदर क्या है, लेकिन उसमें नमक की पुड़िया डाल दी गई कि भाई ये अंदर का पता लेके आएगी, पता लगा कि वो पुड़िया तो उसी में घुल गई, नमक भी गल गया, घुल गया उसी में, और कागज भी घुल गया उसमें, तो वापस ही नहीं आई जो बताएगी। तो केवल सदगुरु का ही, सदगुरु को इस जीवन का अनुभव होता है, कटु अनुभव होता है, और कटु अनुभव के द्वारा वो हमें समझाता है। और तब हम ज्ञान, जब हमें ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा हम उसके रास्ते पर चल नहीं सकते। जब चलेंगे तभी अनुभव होगा। इस जीवन का अनुभव हमें क्यों होता है? इस जीवन का अनुभव तभी होता है क्योंकि इस जीवन के रास्ते में अच्छाइयां, बुराइयां, कठिनाइयां, समस्याएं सब कुछ आती हैं। जब उनको पार कर जाते हैं तो हमें एक ज्ञान हो जाता है कि इसलिए परम पूज्य परम दयाल जी महाराज ने कहा है कि ग्रस्त का गुरु ग्रस्त भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त में वो सारी समस्याओं से निकला हुआ है, उन रास्तों से। जो आने वाला चलेगा जिन रास्तों पे, वो सारे रास्ते उसने पार किए हुए हैं, वो जानता है गृहस्थी में क्या परेशानी आती है। अब उनसे पूछो कि जिन माता पिता की जवान औलाद, जवान बेटे सामने से जा रहे हैं, उनसे पूछा कैसा अनुभव होगा जीवन का? चलती फिरती लाशें हैं वो, जीवन तो जिएंगे, अपने हाथ में नहीं है, जब बोलेगा तभी समाप्त होना है जीवन तो। लेकिन उनसे पूछो कि क्या अनुभव हुआ इस ग्रस्त में रहते हुए। तो जिस पर कठिनाई नहीं आती, समस्याएं नहीं आती, परिस्थितियां नहीं आती, वो संभल भी नहीं सकते। वो परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां क्यों देता है? वो चेतावनी देता है लाख, लेकिन नहीं संभलता व्यक्ति। तब वो ऐसी कठिनाइयां देता है कि उन परिस्थितियों से क्यों हम नहीं सीख सकते, चाहे लाख हमसे कोई कहे। सीखते कब है? जब हमें वो उन परिस्थितियों से निकाल देता है, कठिनाइयां देता है कि अब तो सीखोगे, क्योंकि वो निर्दयी नहीं है, बहुत दयालु। वो धीरे धीरे सिखाता है, छोटी छोटी ठोकर देकर सिखाता है कि कभी कांटा लगा देता है, कभी फांस लगा देता है, कभी हल्की सी चोट लग गई, लेकिन हम उनसे नहीं सीखते। अरे हल्की सी जरा सी चोट लग गई है, पट्टी बांध ली हमने, कोई बात नहीं। उससे बड़ी परेशानी आएगी तब थोड़ा समझेंगे, और बहुत बड़ी परेशानी आएगी। यही कारण है कि आज का मनुष्य नहीं समझता, इतनी भयंकर और बीमारियां आ रही हैं, उनका कारण केवल मनुष्य के कर्म है। प्रकृति तभी दंडित करती है, तभी क्रोधित होती है, जब मनुष्य के कर्म खराब होते हैं। तो अब
पहले लोग अच्छे कर्म करने वाले होते थे, अब अच्छे कर्म करने वाले लोग बहुत कम हैं और दुष्कर्म करने वाले लोग ज्यादा हैं। संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए प्रकृति को क्रोधित होकर ये सब जो संकट चल रहा है, समय चल रहा है, चल तो काफी टाइम से रहा है। कभी कैंसर आ गया, कभी डेंगू आ गया, कभी स्वाइन फ्लू आ गया, बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन मनुष्य तो उसे हल्के में ले रहा है। अरे इसका भी वायरस, वो इस वायरस की भी वैक्सीन बन गई, पोलियो की भी वैक्सीन बन गई, इसका भी दवाई आ गई, इस रोग की भी, बीमारी की भी दवा आ गई। अब वो कहता है परमात्मा ठीक है तुम बनाओ, कितनी दवाइयां बनाओ, अब मैंने नई बीमारी पैदा कर दी, अब बनाओ इसकी दवाई, कितने मर जाएंगे तब तक भी बन नहीं पाएगी। तो क्या आदमी के हाथ में सब कुछ है? अगर तुरंत ही आदमी के हाथ में होता है तो जैसे ये बीमारी फैली थी एकदम से ही वैक्सीन बन जाती है उसकी, और जितने ये इनकी मौत हुई है क्यों होती। लेकिन यही कहना पड़ेगा कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। जब सब कुछ उसके हाथ में है तो हम उसका ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करते, उससे योग साधन क्यों नहीं लगाते। जो असली गुरु का ज्ञान है, उनकी वास्तविक और असली पूजा है ध्यान करना। उसका तरीका जब सीखते हैं, अगर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो जब तक एकाग्रचित नहीं होते, उनका दिमाग बटा हुआ रहता है, अटेंशन डाइवर्ट रहती है, माइंड इधर उधर फिरता रहता है, तब तक पढ़ाई मन में, दिमाग में नहीं बस सकती। पढ़ने के लिए, दुनिया के काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। और एकाग्रचित कब होंगे? प्रैक्टिस से। तो ध्यान साधन अगर कोई भी करेगा तो मन उसका एकाग्र होगा। मन जब एकाग्र होगा तो कोई भी काम करेगा तो एकाग्र होकर करेगा, शांत चित्त से करेगा। और जो भी शांत चित्त और एकाग्र चित्त से करेगा काम, वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। अगर पढ़ाई को वो 5 घंटे ना पढ़ के 5 मिनट भी पढ़ लेगा और एकाग्र चित्त है, कंसंट्रेशन सही है, तो एकदम उसकी पढ़ाई समझ में आ जाएगी। जो 5 घंटे में उसको याद नहीं होता, पढ़ाई समझ में नहीं आती, वो 5 मिनट में। लेकिन इस चीज पर वो समझता है जो इस रास्ते पर चलता है, जिसको इस चीज का अनुभव है, ज्ञान है। बाकी जिसको आसानी से मिल रहा है वो इस चीज की कीमत समझेगा। अब पिता कमा कर लाते हैं और बच्चों का पेट भरता है, मनचाही चीजें मिलती हैं, जो भी चाहिए, जैसा कपड़ा चाहिए पैसा मिल गया, जो भी चीज चाहिए वो तुरंत उपलब्ध हो गई। तो क्या वो समझेंगे कि पिता मेरा कितनी कठिनाई से कमा कर लाया है तब फिर मुझे ये दे रहा है? उसकी कीमत नहीं समझ सकते। लेकिन जब वो उस स्थिति में आएंगे, वो उनकी परिस्थिति आ जाएगी, उस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और उस कंडीशन से निकलेंगे, तब उनको पता लगेगा कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितनी मेहनत की। उसका एहसास सबको होता है, इसलिए माता पिता का विशेष दर्जा है। इसलिए जो माता पिता, क्योंकि माता पिता से बच्चे बहुत कुछ अनुभव करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहले क्योंकि माता पिता ही गुरु हैं। सबसे पहली गुरु माता है जो इस दुनिया का ज्ञान सिखाती है, और माता पिता दोनों ही सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो माता पिता गुरु, ये 3 दुनिया में ऐसे रिश्ते हैं जो अपने संतान को, अपने शिष्यों को, क्योंकि गुरु भी अपने शिष्य को संतान की तरह समझता है। आपकी तरक्की होगी तो गुरु और माता पिता, ये 3 रिश्तों के अलावा कोई भी चौथा ऐसा नहीं है जो आपको देखकर खुश हो सके, आपकी तरक्की देखकर खुश हो सके। कितने भी बुरे माता पिता होंगे लेकिन अपनी औलाद की तरक्की देखकर खुश होंगे। कुछ ना समझो की बात अलग है, तो हर जगह अपवाद है, लेकिन अधिकतर यही होता है। तो हमें अपने जीवन में सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सुखपूर्वक ये जीवन बीतना। पुरानी हम कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि भाई एक राजा था, उसने ऐसा किया ऐसा किया, अंत में सुख प्राप्त करते हुए वो चला गया, अपने धाम को चला। तो वही जीवन की कहानी है कि हम इस जीवन में अच्छे कर्म करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियां प्रेम से निभाते हुए, प्रेम जरूर शामिल हो उसमें, और अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझते हुए कि मैं परिवार का एक व्यक्ति हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैं प्रेम से निभाऊंगा, भला नहीं टालूंगा उस काम की, क्योंकि परिवार मेरा भी है। भाई जितने मेंबर रह रहे हैं परिवार में, परिवार तो सबका ही है ना। तो जब सबका परिवार हो, सबकी अलग अलग ड्यूटी है।
मैंने भी बताया ना कि जिस तरीके से अपनी हर कोई अपनी ड्यूटी निभाएगा वो तभी ये जीवन सफल हो सकता है और हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बहुत बढ़िया शब्द निकला था, बहुत बढ़िया उद्देश्य था कि इस जीवन का उद्देश्य में सुख शांति में कैसे प्राप्त हो सकते, कैसा तरीका है, क्या तरीका है सुख शांति प्राप्त करने का, बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। और मैंने क्या बताया, बता कहने वाले तो वो हैं जो दिमाग में डालते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कहती अपनी तरफ से, ना मैं कुछ सोच कर बैठती हूँ, वो जैसा बुलवाते रहते हैं मैं बोलती रहती हूँ। तो इसलिए बहुत कुछ बोल दिया। अब दुष्कर्मों से हम किनारा नहीं करते। जो दुष्कर्म करते हैं हम, हमारे कर्म नहीं शांत होते तो पछताते हैं, रोते हैं, फिर क्या कहते हैं, पाप कर्मों से प्रभु भगवान से माफी मांगते हैं, क्योंकि मन हमारा गलत काम करवाता है, सही काम नहीं करवाता। पाप कर्मों से प्रभु हमने किनारा न किया, पाप कर्मों से प्रभु हमने किनारा न किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से वरी किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से बरी किया, पाप कर्मों से प्रभु सच्चे दिल से न किया प्यार तेरे चरणों में, सच्चे दिल से न किया प्यार तेरे चरणों में, दिल लगा कर कभी सुमिरन भी तुम्हारा न किया, दिल लगा कर कभी सुमिरन भी तुम्हारा न किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से वरी किया, पाप कर्मों से प्रभु रात दिन ऐब किए बाज न हरगिज आए, रात दिन ऐब किए बाज न हरगिज आए, मेरे ऐबों की तरफ, मेरे ऐबों की तरफ तूने इशारा न किया, मेरे ऐबों की तरफ तूने इशारा न किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से बरी किया, पाप कर्मों से प्रभु हमने जाने की तेरे दिल में बहुत कोशिश की, हमने जाने की तेरे दिल में बहुत कोशिश की, तेरी रहमत ने सतगुरु ये गवारा न किया, तेरी रहमत ने सतगुरु ये गवारा न किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से बरी किया, पाप कर्मों से प्रभु हमने चाहा तो बहुत दुनिया में राहत न मिली, हमने चाहा तो बहुत दुनिया में राहत न मिली, दुनिया के मोह से जब तलक किनारा न किया, दुनिया के मोह से जब तलक किनारा न किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से वरी किया, पाप कर्मों से प्रभु आ गया दास
गमे इश्क जिगर को ऐसा, भाग गया दासी गमे इश्क जिगर को ऐसा, उम्र भर इस गमे दिल का कोई चारा न किया, उम्र भर इस गमे दिल का कोई चारा न किया, तूने हमेशा मेरे दिल को गम से बरी किया, पाप कर्मों से प्रभु हमने किनारा न किया। हम हमेशा अपनी आदतों पे रहे, पाप कर्म हमने नहीं छोड़े, लेकिन उसने दया में कोई कमी नहीं रखी, हमें दिल से हमेशा बरी किया, हमारे दिल में कभी गम भी नहीं आने दिया, गम से बरी रखा। सारे काम हमने अपनी आदतें नहीं छोड़ी, लेकिन फिर वो हमारे ऊपर दया करता रहा, हम उसके रास्ते पर नहीं चले, फिर भी वो हमें दयालु दया ही करता रहा। तो ये इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सबको राधा स्वामी।